करंट हमारा इसमें है ऐसा, ठीक बेटा। इसमें करंट हमारा कितना, कैपिटल आई। बाकी बचे पोर्शन में करंट हमारा बेटा कैपिटल आई, ठीक है। अब देखो यहां से कैपिटल आर की दूरी यहां लिया, ठीक है। अब देख बच्चा, ये पॉइंट को ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट सी मान लो, ये पॉइंट डी मान लो, और ये पॉइंट ई मान लो, ठीक है बेटा। सवाल ये है, फाइंड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चा। एट ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है बच्चा। ये क्या है, ये है इनफाइनाइट सिलेंडर विथ सिलेंड्रिकल कैविटी, ठीक है बच्चा। बनाओ बनाओ। चैट ऑफ कर दे रहा हूं बेटा, बनाओ सब लोग। इंतजार कर बेटा, पढ़ाएंगे डाइपोल, इंतजार कर।
अब चलो आंसर भेजो। आंसर भेजो बच्चा। अब ए पे 0, सौरभ, रवि, विराट, सौरभ। फर्स्ट बोर्ड है बच्चा ये। वीडियो क्वालिटी क्लियर नहीं है। रवि, सौरभ, मनीष, मितेश। चल बच्चा अब तुम लोग स्टॉप हो जाओ, स्टॉप हो जाओ। मैं कर रहा हूं बेटा, देखो मैं कर रहा हूं, आंसर्स मैच करो। देखो बच्चा, इस सवाल में बेटा देखो, मैंने मान लिया बेटा ये सब जो करंट है ना बेटा, करंट, ये जो करंट है ना, कोई बोलो तो ये करंट डेंसिटी कितना है बेटा? करंट की डेंसिटी कितनी है? तो कहेंगे डेंसिटी होना चाहिए आई डिवाइडेड बाई कितना एरिया? ये कितना एरिया है? तो कहेगा पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, बोलो। ये चलो आसान तरीका पकड़ते बेटा हम लोग। चलो आसान तरीका पकड़ते हैं। ये तो हम सब लोग जानते हैं बेटा, करंट आई इज इक्वल टू जे इंटू एरिया। बोलो बच्चा, करंट डेंसिटी इक्वल टू जे इंटू एरिया, सब लोग जानते हो बच्चा, है ना? अब सुनना ध्यान से बेटा, देख दो, अगर मैं इस शेप की बात करूं तो एक सिलेंडर में से एक और सिलेंडर काट के निकाल लिया, है ना बेटा? एक सिलेंडर में से एक सिलेंडर काट के निकाल लिया बेटा, तो ऐसा केस तो हमारे पास है ही नहीं। बोल बच्चा, इसका तो बेटा कोई फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं, है ना? तो प्लान कैसे करोगे इसका? सुन देख बच्चा, हम कहेंगे ऐसा कि ऐसा मान लिया जाए कि इस पूरे को मान लो बेटा, मैंने इस पूरे को मैंने मान लिया बेटा, है ना? और कहा ये फर्स्ट पार्ट, ये पूरा सिलेंडर, और इसका करंट हमारा आई। ठीक है बेटा, अब सुनो, देख बेटा इसमें हमारा करंट नहीं है ना, इसमें करंट नहीं है ना, इसमें करंट नहीं है बेटा, इसका मतलब उसमें करंट इक्वल अपोजिट है ना? तो ये कहा मैंने, इसमें करंट डॉट डॉट अंदर की ओर और क्रॉस क्रॉस मान लो अंदर की ओर। बोल बेटा, अगर इसमें हम इक्वल अपोजिट करंट मान ले बच्चा, अगर इसमें हम इक्वल अपोजिट करंट मान लें तो क्या हुआ? दोनों कैंसिल हो जाएगा ना? तो अब तुम्हारे पास क्या बन गया सिस्टम? अब तुम्हारे पास बेटा सिस्टम बन गया दो सिलेंडर का। तुम कहोगे एक बड़ा सिलेंडर जिसका कि रेडियस कैपिटल आर है, इसमें सब जगह करंट कैसा है बेटा? सब जगह करंट हमारा कैसा है बेटा? बाहर की ओर। ठीक है? और कहोगे एक छोटा सिलेंडर, एक छोटा सिलेंडर है ना बेटा, जिसका कितना रेडियस? ये r बाई 2, और इसमें करंट हमारा कैसा बेटा? अंदर की ओर। ठीक है? अब इसको उठा करके यहां रख दोगे बेटा, तो ऐसा बन जाएगा ना ये। बोलो, ये बात समझे ना बेटा? इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा ना बेटा। ठीक है? तो देख, तो अगर मैंने कहा बेटा इसमें हमारा करंट आई, इसमें करंट आई, ये फर्स्ट पार्ट, और ये हमारा सेकेंड बॉडी, ये हमारा है बेटा सेकेंड बॉडी, है ना बेटा? तो फोकस करना, अगर मैं कहूं बेटा कि इस वाले में करंट आई है ना? ठीक है? देखना, तुमने कहा था ना आई इक्वल टू जे इंटू ए, इसका मतलब बेटा प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना? तो देख बच्चा, इसके मुकाबले में इसका एरिया 1/4 है ना बेटा? एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते हो? पाई आर स्क्वायर ना बच्चा? एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो एरिया कितना हो गया बेटा? 1/4। तो करंट भी हो जाएगा 1/4। तो अगर इसमें करंट आई है बेटा, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा? आई बाई 4, है ना? और क्या कहोगे? इन दोनों को मिलाएंगे बेटा तो हमारा ये बन जाएगा, है ना?
इसका मतलब क्या हुआ, I माइनस आई बाई 4 इज इक्वल टू कैपिटल आई। इसका मतलब I इज इक्वल टू 4I/3। बोल बच्चा, ठीक है, बात समझे। तो अब देख बच्चा, अब मैं निकालना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड ए वाले पे। ए वाला पॉइंट कौन है बेटा, तो ए वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट है ना। तो इस डायग्राम में क्या कहोगे, इसमें हमारा ए वाला पॉइंट यहाँ है ना बेटा, और इसमें हमारा ए वाला पॉइंट यहाँ है। देखो इसका ये वाला पॉइंट और इसका बाउंड्री वाला पॉइंट, बोलो बेटा है कि नहीं। अब देख क्या लिखेगा, B इक्वल टू लिखोगे B1 प्लस B2, है ना बेटा, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा, इसके लिए सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया 0। सिलेंडर का सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है ना बच्चा, ठीक है, प्लस B2 इसका मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे ना बेटा, सरफेस पे क्या लिखोगे, म्यू नॉट I बाई 2πr, ठीक है बच्चा, म्यू नॉट I बाई 2πr। डायरेक्शन कैसा, तो देख बेटा इसका हमारा करंट अंदर ना, करंट अंदर की ओर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, है ना बेटा। तो चलो मैंने मान लिया ऐसे मेरा एक्स एक्सिस और ऐसे मेरा वाई एक्सिस, ऊपर की ओर क्या है मेरा वाई डायरेक्शन है बेटा, ऊपर की तरफ मेरा वाई डायरेक्शन है ना बेटा। तो ये किधर है हमारा, ये हमारा है बेटा जे कैप, ठीक है ना। अब आ जाओ बी पे, एट बी वाला पॉइंट ये है बेटा, है ना। तो बी वाला पॉइंट इसके लिए यहां है बेटा, और इसके लिए सेंटर हो गया, इसके लिए ये वाला पॉइंट और इसके लिए सेंटर, इसके लिए बेटा इंटरनल पॉइंट और इसके लिए सेंटर। तो क्या लिख दोगे फिर से, बी वेक्टर इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, कितना बेटा B1 हो गया इसके लिए इंटरनल पॉइंट, क्या फॉर्मूला बेटा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr², है ना बेटा। किस डायरेक्शन में देखते हैं बेटा, ये है करंट, यहां फील्ड चाहिए, तो कैसे ऊपर मतलब हो गया बेटा कैसा, जे कैप, है ना बेटा, ये हो गया हमारा जे कैप। और B2 सेंटर पे 0, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4πr। बोल बच्चा, समझ गए, क्लियर बेटा, है ना। अब चलो सी की बात करें, फिर डी की बात करेंगे, फिर ई की बात करेंगे, है ना बेटा। चलो पहले अब सी की बात करें, देखना बेटा सी की बात। देख बेटा एट सी वाला पॉइंट कौन है, सी वाला पॉइंट कहां था, इरेज कर दिया मैंने यार, सी किधर था, एक मिनट रुको, कुछ दिखा रहा है डायग्राम, सी आगे वाला पॉइंट था, अच्छा डी पीछे वाला था और ई आगे था, ओके थैंक यू बच्चा। अब देखो सी वाला पॉइंट हमारा यहाँ था बेटा, सी वाला पॉइंट हमारा यहाँ था, है ना बेटा। तो एट सी वाला पॉइंट इसके लिए यहाँ हो गया बेटा, तो इसके लिए यहाँ हो जाएगा ना, बोलो, इसके लिए यहाँ, इसके लिए यहाँ बेटा, ये दोनों का सरफेस हो गया, है ना। देख बच्चा, तो क्या लिख देगा, बी वेक्टर इक्वल टू B1 वेक्टर और प्लस B2 वेक्टर। B1 वेक्टर कितना हो गया, तो म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2πr, है ना बेटा, 2πr, ठीक है। इसके बाद बोलो फिर इसके लिए बेटा कितना, तो म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2π इंटू r/2, है ना बेटा। अब देख इसके लिए डायरेक्शन बेटा, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसका हो गया बेटा ऊपर की तरफ, प्लस इसका देखना बेटा करंट अंदर की तरफ है, यहां फील्ड चाहिए तो नीचे ना आएगा बेटा,
ये हो जाएगा माइनस जे कैप, है ना बेटा। तो कितना हो गया बोलो, कितना हो गया बेटा ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, है ना बेटा, और ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। इसका मतलब हो गया ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर जे कैप। ठीक है बच्चा। अब चलो एट डी वाला पॉइंट पे, है ना बेटा। अब चलते हैं बेटा डी वाला पॉइंट पे। डी वाला पॉइंट हमारा कहाँ था बेटा, वो यहाँ था, है ना बेटा। डी वाला पॉइंट ये था ना, तो डी वाला पॉइंट ये है, तो इसके लिए डी वाला पॉइंट बेटा यहाँ हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना, बोलो बच्चा। डी वाला पॉइंट ये, तो इसके लिए डी वाला पॉइंट इधर बाहर हो जाएगा ना बेटा। तो कैसे लिखेगा, फिर से बी वेक्टर इक्वल टू बी1 वेक्टर प्लस बी2 वेक्टर। देखना बेटा बी1 वेक्टर ये वाला पॉइंट, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे बेटा, नहीं वो ठीक है ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा बोलो, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो गया बेटा। इसकी वजह से यहाँ पे सॉरी यहाँ बेटा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। किधर बेटा, करंट ऐसे, तो फील्ड नीचे की तरफ, नीचे मतलब ये हो गया माइनस जे कैप, फिर प्लस। अब देख बेटा इसके वजह से इस वाले पॉइंट पे, तो यहां से कैसे बेटा ऐसे ऊपर ना बेटा, कितना हो जाएगा ये म्यू नॉट आई बाई 4 डिवाइडेड बाई कितना बेटा डिस्टेंस, यहां से यहां कितना डिस्टेंस, ये r बाई 2 और ये r, तो 3r बाई 2, तो 2 पाई इंटू 3r बाई 2, ये हो गया बेटा जे कैप, है ना। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा बेटा 1 बाई 2 और ये हो जाएगा 1 बाई 12। 1 बाई 2 इज 6 बाई 12, 6 बाई 12 माइनस 1 बाई 12 इज 5 बाई 12 म्यू नॉट आई बाई पाई आर माइनस जे कैप, है ना बेटा। अब चलो ई वाला पॉइंट पे। ई वाला पॉइंट क्या था बेटा, यहां से भी आर डिस्टेंस बाहर, इधर कहीं पॉइंट था बेटा ये, तो इसके लिए यहां कहीं पॉइंट हो जाएगा ना ये। कैसे लिखोगे, बी वेक्टर इक्वल टू बी1 वेक्टर प्लस बी2 वेक्टर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई 2r। किधर बेटा ऊपर जे कैप, है ना बेटा, प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू ये बेटा r बाई 2 प्लस r, ये हो गया बेटा 3r बाई 2, है ना। किधर हो जाएगा बेटा ये माइनस जे कैप, ठीक है। ये भी 2 कट गया, तो हो गया 1 बाई 4, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 12, तो ये हो गया बेटा 3 बाई 12 माइनस 1 बाई 12 इज 1 बाई 6 म्यू नॉट आई बाई पाई आर जे कैप। ठीक है बच्चा। अब इसको पुट कर लो, फाइनली इसको पुट कर लो, तो i इज इक्वल टू 4i बाई 3, है ना बेटा। चलो यहां पुट करें 4i बाई 3, तो कितना हो जाएगा 4i बाई 3 करोगे तो 2 कटे गया बेटा, 3 नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल I बाई 3 पाई आर जे कैप, है ना बेटा। ये भी था ना जे कैप, यहां पुट करो तो कितना हो जाएगा बेटा, i को पुट करो 4i बाई 3, ये भी सेम आ जाएगा म्यू नॉट कैपिटल I बाई 3 पाई आर जे कैप। ठीक है बच्चा। अब इसमें पुट करो, कितना हो जाएगा ये 4i बाई 3 में, ये भी हो जाएगा हमारा बेटा म्यू नॉट I बाई 3 पाई आर जे कैप। ये कितना हो जाएगा बेटा 4i बाई 3, है ना। तो 4 थिया 9 हो गया माइनस 5 बाई 9 म्यू नॉट कैपिटल I बाई पाई आर। ये हो जाएगा बेटा कितना, यहां भी रखो 4i बाई 3, है ना। तो ये हो जाएगा 2 बाई 9 म्यू नॉट कैपिटल I बाई पाई आर जे कैप। ठीक है बच्चा।
नोट कर ले। वो नसीर, तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो। अब ये एट अ पॉइंट सी पर सर कैसे निकाला सर, थोड़ा सा सर छूट गया था मेरा। सी वाला पॉइंट कहाँ है बच्चा? इस साइड सर, राइट सी साइड में वाला सर। पॉइंट ये था ना? यस सर। बोलो, है ना बेटा? अब यस देखना, सर। इस वाले का सरफेस पे ऐसे करेंट, ऊपर फील्ड ना बेटा, यस सर। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। हम्म। और इसका देख बेटा, ऐसे करेंट है, यस यहाँ सर। फील्ड नीचे की तरफ, तो ये हो गया माइनस जे कैप, ये हो गया जे कैप। दोनों का सरफेस है, दोनों का सेम फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है बच्चा? यस सर। यस सर, क्लियर है। समझ में आ गया अब? यस सर। एके, हेलो बोलो। सर, ये 8B पे B1 कैसे निकाला आपने? बी वाले बी वन किसका है बेटा? बड़े वाले का ना है? एक, यस सर, तो बड़े वाले के लिए वो कैसा पॉइंट है, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल। इंटरनल क्या फॉर्मूला था? म्यू नॉट आई आई स्मॉल आर, आर, हाँ स्मॉल आर यस बाई सर, 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। यस सर। तो म्यू नॉट आई आर बाई 2 हो गया ना वहां? सर पर आपने छोटे वाले में 0 करा था, उसे इंटरनल में। अरे बेटा, छोटे वाले का तो सेंटर का पॉइंट है बच्चा, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 था ना। ग्राफ को देखो ना बेटा, सर 8A पे सारा आपने ग्राफ। 0 करा था ना? हाँ हाँ ओके सर, आगे समझ। हाँ, ठीक है सर। ओके। कनिष, सर इस क्वेश्चन में ये जो कैविटी के अंदर तीनों पॉइंट्स है, यहाँ पर तीनों पे एकदम आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, हेलो हेलो सर। हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन में जो कैविटी बनी है, वो कैविटी हाँ के अंदर, सर इस क्वेश्चन में जो कैविटी है, हाँ, में तीनों पॉइंट्स पे सेम मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो सर मतलब ये सिर्फ इसी केस में है या फिर मतलब ऐसे इसको जनरलाइज किया जा सकता है? किया जा सकता है ना, कैविटी में सेम ही आता है फील्ड। तो मतलब कैविटी में हमेशा सेम आएगा? हाँ ठीक है। निखिल, सर मुझे भी वही पूछा? डाउट था सर मुझे भी वही डाउट था कि कैविटी में सेम आया सर, क्लियर हो गया। ओके बच्चा, सर इसमें क्या मतलब बोलो। कैविटी में हम लोग सब पूरा सेम ही लेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड? अभी अभी अप्रूव करने वाले हैं उस चीज को नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा ठीक। हाँ। रवि कुमार, यस सर, हमको ये डाउट है कि सर कैविटी में तो करंट जा नहीं रहा है, इसको फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ये नहीं समझ में आया। बेटा कहीं किसी बॉडी में अगर चार्ज 0 हो ना यस सर। बेटा, तो ये मान सकते हो क्या, जितना चार्ज पॉजिटिव है उतना ही करंट, उतना ही चार्ज नेगेटिव है। यस सर। तो वैसे में जिसमें करंट मान ले अगर ऊपर की तरफ है ना बेटा, अगर उसी जगह पे करंट मान ले नीचे की तरफ, तो रिजल्टेंट करंट कितना हो जाएगा बच्चा? 0। हो जाएगा ना? यस सर। हम्म। और समझ में आ गई बात? यही भी यस डाउट है? सर। अभी सर इसमें लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए ये वाला नहीं समझ में। बेटा देख, समस्या हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि हमारा जो सवाल था, है ना बेटा, बोल, हमारा जो सवाल था, यस उस सर। सवाल में क्या है? उस सवाल में एक सिलेंडर है बेटा, और सिलेंडर के साथ कैविटी क्या था बेटा, बोलो। सिलेंडर की तरफ में कैविटी था ना बेटा, सिलेंडर में कैविटी था ना। अब यस बताओ, सर। सिलेंडर के साथ जो कैविटी होगा, क्या ऐसे बॉडी का बेटा हमारे पास कोई फॉर्मूला है? नो सर। नहीं ना बेटा, हमारे पास किसका फॉर्मूला है? फुल सिलेंडर का, सिलेंडर पूरे सिलेंडर का, है ना। या पूरा हमने क्या सिलेंडर। किया इसको कि एक पूरा ही सिलेंडर मान लिया बच्चा, यस सर। बोलो, है ना। और जो एरिया में कैविटी है
मैंने कह दिया वहां पे करंट इक्वल अपोजिट करंट है, इक्वल भी और अपोजिट भी, तो कैंसिल हो जाएगा ना। इक्वल भी और अपोजिट भी नहीं सर। ओके बोलो। सर। हाँ यस सर, कैंसिल हो जाएगा। हाँ, मतलब वहां करंट जीरो हो जाएगा। अब समझ में आ गई बात। बाद इसको करंट डेंसिटी से कंपेयर करके निकाल लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, समझ गए। ओके। अर्पित, सर एक चीज समझ में नहीं आई सर, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? बेटा करंट कहाँ फ्लो कर रहा है बताओ, लेंथ में, एरिया में कि वॉल्यूम में? पूरे वॉल्यूम में सर। बेटा करंट तो एरिया में ना होगा बेटा, वॉल्यूम में कैसे करंट होगा बताओ। नहीं सर, सोच पूरा के हॉल। देखो, मान लो अगर बोलूं मैं इसमें करंट है ना, यस सर। तो करंट तो यहाँ से आकर के ऐसे निकल रहा होगा ना, यस सर। तो बेटा वॉल्यूम में कोई सीमा है? नो सर। वॉल्यूम में कोई सीमा नहीं बचा ना, हम तो यस एरिया सर। की बात कर रहे हैं ना, है ना। तो जिस क्रॉस सेक्शन से बेटा करंट आ रहा है ना बच्चा, वो क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है ना, यस सर। और सर्किल का एरिया होता है ना पाई आर स्क्वायर। यस सर। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेडियस आधा लेंगे तो करंट 1/4 हो अच्छा ओके जाएगा। सर। ओके सर, थैंक यू सर, समझ में आ गया सर। समझे? यस सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। ओके मनीष, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। बोलो बेटा। सर पूछ रहा था कि सर इन्फिनाइट सिलेंडर जो क्वेश्चन में नेटवर्क बहुत गिवन था पुअर सर। तुम्हारा है बाबू। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? नेटवर्क बहुत पुअर है तुम्हारा, आवाज एकदम गंदी सी आ रही है आवाज। हेलो सर। थोड़ा ओपन जगह पे जाओ। हाँ बोलो। ओपन जगह पे हूँ सर, विंडोज के पास हूँ सर। हाँ बोलो, अब बोलो बोलो। सर वो जो क्वेश्चन गिवन था सर, सिलेंड्रिकल कैविटी। हेलो सर। हाँ हाँ सर बोलो वो बोलो। कैविटी का मतलब है कि सर वो सिलेंडर से सर वो स्मॉल एरिया का जो सिलेंडर है उसको निकाल रहे हैं या फिर उसमें फिल कर रहे हैं सर? हाँ, उसको काट के निकाल लिया। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो बोलो बेटा। इसमें 2 एम्पियर करंट टुवर्ड्स राइट भी, 2 एम्पियर टुवर्ड्स लेफ्ट भी, तो रिजल्टेंट करंट कितना होगा बेटा इसमें? बोलो बच्चा, आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी एकदम। नवदीप, सर मुझे ये समझ में नहीं आया सर, वो आपने जो दूसरा छोटा वाला सिलेंडर लिया ना, उसके अंदर करंट I/4 कैसे आया? हाँ बेटा बड़े वाले सिलेंडर छोटे वाले सिलेंडर में दोनों में करंट डेंसिटी सेम है कि डिफरेंट है? करंट डेंसिटी करंट सेम है। डेंसिटी सेम है, और करंट बराबर डेंसिटी इनटू एरिया। हाँ हाँ, आ गया सर। नितिन,
हाँ सर। बोलो क्या दिक्कत? हाँ सर, हम पूछ रहे थे सर, एम्पीयर सर्किट लॉ से भी कर सकते हैं क्या इसको? नहीं कर पाएगा बेटा ना, क्योंकि सर एम्पियर सर्किट लॉ के लिए सिमेट्रिकल चाहिए होता है ना बेटा, यहाँ सिमेट्रिकल तो है नहीं, यहाँ सिमेट्रिकल नहीं है बेटा। सर एम्पीयर सर्किट लॉ तो सर वैलिड नहीं है क्या सभी के लिए? सर कर तो सकते हैं ना सभी से, मतलब एम्पीयर सर्किट लॉ? हाँ बेटा, उसमें तुम ये कर सकते हो भले ही कि उसमें तुम ये निकाल सकते हो कि उसमें म्यू नॉट आई की वैल्यू कितनी होगी, है ना बच्चा? म्यू नॉट हाँ आई सर। की तो निकाल सकते हो वैल्यू, लेकिन लेकिन उसमें तुम ये नहीं निकाल सकते कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। हाँ सर, सिमेट्रिक नहीं है सिरे से। सिमेट्रिक नहीं है, है ना? हाँ सर। निखिल, सर मुझे ये डाउट था सर कि जैसे आपने बड़े वाले सिलेंडर में बाहर की तरफ करंट दिखाया, तो ऐसा सर अंदर की तरफ बाहर अंदर की तरफ बड़े वाले सिलेंडर का, छोटे वाले सिलेंडर का बाहर की तरफ तो ज्यादा करंट अपोजिट किसमें है? डायरेक्शन कर दे दोनों में, ऐसे कर सकते हैं? ज्यादा करंट किसमें है? ज्यादा बड़े वाले तो बाहर भाई बड़े तो वाले का जैसा सर। जैसा क्वेश्चन में सवाल दिया था वैसे नहीं बनाएगा बेटा। क्वेश्चन में क्या दिया था? रिजल्टेंट करंट सर बाहर होना चाहिए ना? हाँ यस सर। फिर अच्छा हाँ यस सर, क्वेश्चन में दिया। समझ में आ गई बात? यस सर यस सर। अब चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। देख बच्चा, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, ये मान ले सिलिंड्रिकल कंडक्टर, ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर है बेटा, है ना? सिलिंड्रिकल कंडक्टर विथ सिलिंड्रिकल कैविटी, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है बेटा, और सिलिंड्रिकल कैविटी भी इसके अंदर, ये सेंटर है बेटा इसका, और ये इसका कैविटी है ना? इस पूरे में जो करंट है बच्चा, वो करंट मान ले बाहर की तरफ है, और इसमें करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है? तो सवाल कहता है फाइंड, फाइंड नहीं, प्रूव दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज यूनिफॉर्म, है ना बेटा? कैविटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, ये हमको प्रूव करना है, और इसकी वैल्यू भी बतानी है, ठीक है बच्चा? एंड फाइंड इट्स वैल्यू। ये इसका रेडियस कैपिटल आर, इसका रेडियस स्मॉल आर, और यहाँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल ए। चल बच्चा कर, तो ट्राई कर, कोशिश कर, मैं तो बताऊंगा ही फिर।
बोलो भाई लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा बच्चा? नहीं बोल रहा है। MS वीरा बोलो। हेलो। हाँ बोलो बेटा। पुराना वाला क्वेश्चन में नेट मेरा स्लो था, हो गया, मेरा क्लियर हो गया था। सब लोग ने इतने सारे डाउट पूछे ना कि सारे क्लियर हो गया। ओके बच्चा। एक क्वेश्चन में 30 मिनट लग रहा है। बोलो भाई क्या बोलना चाहते हो तुम? भाग गया। राज। नहीं बोलना। चल देख बच्चा आगे। देख बेटा, इस सवाल में करंट की डेंसिटी बेटा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया है डेंसिटी, है ना? तो देखते बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट एन इंटरनल पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट एन इंटरनल पॉइंट। मैंने तुम्हें कल ये फॉर्मूला बताया था बच्चा, बोलो, है ना? और फिर मैंने कहा था कि उसको तुम म्यू नॉट J क्रॉस R भी कह सकते हो। बोलो बेटा, तुमको मैंने बताया था फॉर्मूला ने के लिए कि म्यू नॉट J क्रॉस R भी कहा जा सकता है बेटा इसको, है ना? ठीक है। तो अब देख बच्चा, अगर यह म्यू नॉट J क्रॉस R वाला हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना? तो देखना बेटा हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। पीछे क्लियर नहीं आ रहा तुम लोग क्या बेटा? पीछे क्लियर है? ब्लड है ना? मुझे भी दिख रहा है ब्लड है। मुझे भी कंप्यूटर पे ब्लड ही दिख रहा है। लगता है नेट की स्पीड बहुत कम है आज, थोड़ा मौसम भी खराब है, कभी ठीक आ रहा है कभी गड़बड़ है। चल काम चला बेटा, कोई उपाय नहीं है, क्या करें। देख बेटा, देखो बच्चा, अब मान ले मुझे इस वाले पॉइंट पे निकालना है फील्ड, इस वाले पॉइंट पे निकालना है बेटा फील्ड। कैसे करेंगे देखो बेटा, कहेंगे देखो यहां से इस वेक्टर को, इसको मैंने मान लिया बेटा बी वेक्टर, ठीक है बेटा, और इस वेक्टर को मैंने मान लिया सी वेक्टर, ठीक है बेटा। फिर से वही कॉन्सेप्ट, बड़ा वाला सिलेंडर और छोटा वाला सिलेंडर दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में। तब क्या लिखोगे यहाँ पे, बी वेक्टर इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, ठीक है बच्चा। B1 वेक्टर कितना, बड़े वाले का B1 वेक्टर कितना बेटा, ये लिखोगे म्यू नॉट J वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डिवाइड बाई 2 था ना यहाँ पे। बोल बेटा, म्यू नॉट J क्रॉस B बाई 2, ठीक है बच्चा। अब देखो इसके लिए कहोगे तो क्या कहोगे म्यू नॉट J क्रॉस C डिवाइड बाई 2। बोल बेटा, होगा। अब देख बच्चा, दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी अपोजिट ना, एक में बाहर तो एक में अंदर की तरफ। इसका मतलब बेटा, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए। बोल बच्चा, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए ना।
क्योंकि करंट डेंसिटी हमारा इक्वल अपोजिट है बच्चा। तो यहां से क्या कर लोगे, म्यू नॉट बाई टू, म्यू नॉट बाई टू। अब देखो जे वेक्टर क्रॉस ऑफ बी माइनस सी वेक्टर, बोल बेटा, ठीक है, बी माइनस सी वेक्टर है ना बच्चा। तो देख बी माइनस सी, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई टू जे वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, होगा बेटा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। अच्छा नहीं दिख रहा कुछ भी, लाइंस डिक्टेट कर दो, हम लिख कर ले लेंगे। थोड़ा बड़ा लिखता हूं, देखो देखो बच्चा, इज इक्वल टू बी वन वेक्टर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग म्यू नॉट प्लस जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई टू, ठीक है बेटा, है ना। अब देख बेटा इस वाले के लिए, इस वाले के लिए प्लस म्यू नॉट बाई टू, म्यू नॉट बाई टू माइनस जे वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना बेटा, माइनस जे कैप क्रॉस सी वेक्टर, है ना बच्चा, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। अब देख बेटा इन दोनों के लिए म्यू नॉट बाई टू में अगर हम जे वेक्टर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, है ना बच्चा, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में क्या कहोगे बेटा, इसको अगर वेक्टर मान लूं तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ए प्लस सी इक्वल टू बी, है ना बेटा, ए प्लस सी इक्वल टू बी, तो बी माइनस सी इक्वल टू ए, है ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई टू जे वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, है ना बेटा। इसका मतलब बी और सी पे डिपेंड नहीं किया, इसका मतलब कहेंगे बेटा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इट मींस यूनिफॉर्म, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। माइनस जे क्रॉस सी कैसे हुआ, देख बेटा ये वाला फॉर्मूला, इस वाले के हिसाब से आर वेक्टर ये है ना बेटा, और इस वाले के हिसाब से आर वेक्टर ये है ना बेटा। तो देखो आर वेक्टर बी वेक्टर, इसमें आर वेक्टर सी वेक्टर, है ना बच्चा। अब प्लस माइनस क्यों, तो कैविटी है ना, कैविटी में कैंट कैसे माने हो, अपोजिट लिए हो ना, इसमें कैंट बाहर तो इसमें कैंट अंदर, तो करंट डेंस दोनों का इक्वल अपोजिट है बेटा, इसमें प्लस जे कैप तो उसे माइनस जे कैप। लिख ले बच्चा, रुको मीटिंग रिज्वाइन करते हैं बेटा, एक बार मीटिंग ऑफ करके स्टार्ट करते हैं। अभी ठीक है क्या बेटा, हाँ देख बेटा एक बार फिर से बता रहा हूं फास्ट, देख बच्चा इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे ऐसे लिख दिया बेटा हमने, है ना। अब देखो ये किस डायरेक्शन में है सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं, क्योंकि ये वेक्टर ही है बच्चा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखा होता तो तुम सोचते किस डायरेक्शन में है ना बच्चा, लेकिन ये पूरा वेक्टर ही है, तो टेंशन मतलब बिल्कुल। अब B2 हमारा म्यू नॉट जे क्रॉस सी बाई टू, ये प्लस जे माइनस जे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन इक्वल अपोजिट है बच्चा। अब देखो इसमें हमारा मैग्नीट्यूड सेम है जे में और डायरेक्शन उल्टा है बच्चा, जे कॉमन ले लिया तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, है ना बच्चा, बी माइनस सी
इस ट्रायंगल में ये वेक्टर इक्वल टू ये प्लस ये, इसका मतलब बी माइनस सी इक्वल टू ए। ठीक है, फोकस की प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, नेट का स्पीड कम है आज, आज इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है, ये दिक्कत है। कुछ मौसम गड़बड़ है बेटा आज। नरेश बोलो। सर डिस्कशन क्या था होता होमवर्क? होमवर्क था सर, ईएमएफ का दिया था आपने, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 अप टू सेक्शन ई, पार्ट 2 अप टू सेक्शन सी। पार्ट 1 अप टू सेक्शन सी और पार्ट 2 अप टू सेक्शन ई, है ना? उल्टा बोल दिया सर, पार्ट 1 अप टू पार्ट सेक्शन 1 में ई तक और पार्ट 2 में सी तक। अच्छा ठीक, सर और डालते हैं बेटा फिर। डीपीपी भी दी थी सर, B10। ठीक ठीक, ओके, चलो निकालो सीट निकालो, करते हैं डिस्कस। चलो पार्ट 1 में सेक्शन सी में कोई डाउट है बच्चा किसी को? कोई डाउट नहीं। सेक्शन डी, सेक्शन डी में कोई डाउट? डी में कोई डाउट नहीं। अच्छा C1 D3 का C1 D2 C1 D2 D3 D4, ठीक है। चलो C1 देख बच्चा, C1 में C1 कहता है बेटा 2 सर्कुलर coils of radius 5 centimeter and 10 centimeter carry equal current of 1 ampere. The coils have 50 turns, 100 turns respectively, are placed in such a way that their planes as well as their center coincide. देख बच्चा, C1 का फर्स्ट पार्ट में ये एक कॉइल और एक ये एक कॉइल, ठीक है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। अब कहता है दोनों में करंट बराबर, दोनों में करंट 1 एम्पियर, ठीक है बच्चा। पता है करंट अगर सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये खुद से कर बच्चा, पूछने के लायक नहीं है। C2 देखो, 2 circular coils each having radius 4 centimeter and 10 turns have a common axis and are 6 centimeter apart। देखो C2 में देखो, एक ये कॉइल और एक ये कॉइल, दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों का रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। दोनों में 10 टर्न्स, इसमें 10 टर्न, इसमें भी 10 टर्न, ठीक है बेटा। कहता है अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, इसमें मान ले बेटा ऐसा करंट और इसमें मान ले बेटा ऐसा करंट, ठीक है। अब कहता है पहला सवाल कि सेंटर ऑफ ईच कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। देख बेटा, ईच कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट पार्ट में देखना बेटा। चलो मैं इसका निकालता हूं, तो देख बेटा इधर से देखो अगर तो क्या कहोगे, इधर से कहोगे बेटा क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट मतलब फील्ड अंदर की ओर, है ना बेटा, फील्ड अंदर की ओर। और यहाँ क्या बोलोगे, यहाँ क्लॉकवाइज करंट, तो दोनों में क्या बेटा उल्टा था, तो इसमें कहोगे एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ बोलोगे बेटा एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड हमारा बाहर की ओर, तो दोनों का फील्ड का डायरेक्शन बेटा अपोजिट हो गया ना,
तो क्या लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए? B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2R, है ना बेटा, माइनस इसके लिए क्या फॉर्मूला? म्यू नॉट I n R स्क्वायर बाई 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। x भी दिया है बेटा, R भी दिया है, ठीक है। अब आ जाओ बी में, बी वाले पार्ट में। बी वाले में कहता है बेटा एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस मिडवे बिटवीन देम। अगर कहोगे बेटा मिडवे अगर कहोगे तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बेटा कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों का फील्ड बराबर आएगा, दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब C1 का सेकेंड पार्ट लिख रहा है बार बार ये। अरे यार 90 डिग्री घुमा देंगे तो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेम और अपोजिट था, बाद में मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा बेटा। तो रूट ओवर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ठीक है। अब चलो देखा जाए D2। देखो बेटा D2 में D2 कहता है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटा। बी आर द मैग्नेटिक फील्ड बाय द सिस्टम एट ए पॉइंट 0, R, 0, ठीक है। देख बेटा D2 के लिए, D2 में जो पहला वायर है, चलो मैंने इसको लिया पहला वायर, इसको लिया बेटा मैंने पहला वायर, तो ये तो सेमी इनफाइनाइट वायर है बेटा। यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ऐसे करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर का मतलब हो गया x का अपोजिट। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाई 4 पाई R इंटू माइनस I कैप। अब चलो प्लस, अब देखो सर्किल के लिए यहां से घूम करके ऐसे बन गया ये सर्किल, ऐसे बन गया ये सर्किल, और इसमें ऐसा करंट क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो फील्ड अंदर की ओर फील्ड, तो म्यू नॉट I बाई 2R इंटू माइनस I कैप, फिर प्लस। तीसरा हमारा करंट कैरिंग वायर बेटा, तीसरा हमारा करंट कैरिंग वायर कहां गया? हाँ, x के अलोंग, नेगेटिव x के अलोंग, ऐसे हमारा करंट, ऐसा करंट अंदर की ओर करंट, ये भी सेमी इनफाइनाइट। इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करंट इस वाले पॉइंट पे, इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर मतलब y के अपोजिट, देखो डायग्राम में, सॉरी z के अपोजिट, तो क्या हो जाएगा ये म्यू नॉट I बाई 4 पाई R माइनस के कैप। निकालो रिजल्टेंट फील्ड, ठीक है बच्चा। D4 का C पार्ट चाहिए। देख बच्चा D4 में, D4 का C पार्ट, D4 का, अच्छा D3 का भी C चाहिए, पर D4 का देख लो। देख बच्चा इसमें हमारा 2 वायर है बेटा और बीच में सर्किल है, तो याद है ना, जिस तरह का सर्किल है बेटा, सर्किल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने तुमको, ऐसा क्वेश्चन कराया तुमको था मैंने कि ऐसे करंट आएगा, ऐसे बटेगा, तो सेंटर पे 0 होगा बच्चा, है ना। तो सर्किल पे ध्यान बिल्कुल मत दो, सर्किल पे ध्यान बिल्कुल मत दो। बाकी क्या बचा? बाकी बचे 2 सेमी इनफाइनाइट, है ना बेटा। एक सेमी इनफाइनाइट इधर है बेटा, इसमें करंट जा रहा है अंदर की ओर, है ना बेटा, और दूसरा सेमी इनफाइनाइट यहाँ पे है बेटा, इसमें करंट आ रहा है बाहर की ओर, ठीक है। इन दोनों की वजह से सेंटर पे निकालना है फील्ड, ओरिजिन पे। यहां से करंट नीचे की ओर, नीचे मतलब नेगेटिव Z, तो हो गया म्यू नॉट I बाई 4 पाई R,
ये हो गया बेटा माइनस जे माइनस के कैप, ठीक है बच्चा। और इसके लिए ऐसा करंट इस वाले पॉइंट पे, इधर इधर मतलब y का उल्टा, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। अब देख बच्चा B3 का सी पार्ट, D3 का सी पार्ट, सॉरी D3 का सी पार्ट देखो, देख बच्चा D3 का सी पार्ट में ऐसा एक सर्किल सेक्शन, इस सर्किल सेक्शन के बाद एक स्ट्रेट सेक्शन, ये एंगल बेटा 2 फाई है ना, रेडियस हमें दिया हुआ है बेटा, तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड निकालो। कितना सिंपल सवाल है यार, देख दो मैग्नेटिक फील्ड सर्किल के वजह से म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r इनटू थीटा एंगल ये है, तो ये पूरा कितना एंगल होगा, ये एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 फाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये हो गया सर्किल की वजह से। फिर प्लस इसके वजह से स्ट्रेट वायर म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, 4 पाई का बेटा आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कैपिटल आर, तो ये आर कॉस फाई, ये हो जाएगा बेटा आर कॉस फाई इनटू क्या हो जाएगा, ये याद है ना साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, क्या हो जाएगा 2 साइन फाई, ठीक है। फाई दिया हुआ है, पुट कौन से निकालो, चलो आगे चलो। D3 का बी पार्ट बहुत टफ है बेटा, मेरे को नहीं आता है ये। और चलो E5 देखो और E6 सेक्शन बी भी दिया था सर आपने। अच्छा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पहले E कर लेते हैं, चलो। यस सर। देख बच्चा E5 E6 में क्वेश्चन नंबर E5 कहता है बेटा ए कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम इन ईच मीटर, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस है 0.01 ओम पर मीटर, ठीक है। इज यूज टू वाइंड ए 400 टन सोलेनोइड, टोटल नंबर ऑफ टन 400, ठीक। रेडियस हमारा 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द ईएमएफ बैटरी। अबे नालायक, ये क्वेश्चन क्लास में कराऊं तुमको मैं। N इक्वल टू N बाई L, कॉपी में देखो अपना। E6 a tightly wound long solenoid is kept with axis parallel to a large metal plate carrying a surface charge, surface current. The surface current through a bit DL. DL वाले बिट्स में करंट हमारा है DL, तो करंट हमारा है KDL, है ना। तो कहता है and the number of turns per unit length of solenoid is N. The magnetic field near the center of solenoid is found to be 0. ठीक है। अगर दो बॉडी का बेटा मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल हुआ, इसका क्या मतलब है कि दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बराबर है ना। इनफाइनाइट सीट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट के बाई 2, है ना। और सोलेनोइड के लिए क्या था, म्यू नॉट NI, दोनों बराबर, आई निकालना है। इनफाइनाइट सीट का फील्ड बताया तेरे को है, सोलेनोइड का बताया है, बराबर कर दो तो कैंसिल हो जाएगा। अब कहता है कि अगर 60 डिग्री घुमा दो, एक्सिस को 60 डिग्री घुमा दोगे, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में 120 का हो जाएगा एंगल, है ना रे। बोलो, अगर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हुआ
पहले ऐसे था, कैंसिल हो गया। अब अगर इसको ऐसे घुमा दोगे 60 डिग्री तो एंगल कितना बचेगा? 120 ना। ठीक है, तो 120 एंगल पे रिजल्टेंट फील्ड निकालना है जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो 2b cos 120/2 सेक्शन ई हो गया। अब चलो पार्ट 1 का ही सेक्शन बी आओ। 7 पूछना है किसी को? बिल्कुल नहीं बताऊंगा, खुद से करो, खुद से करो। 7 बी में आ जाओ। सेक्शन बी पार्ट 1 सेक्शन बी, पार्ट 1 सेक्शन बी का B3 B6। देखो बेटा B3 B6, ये तो D6 था ना रे, ये तो D6 था। अब चलो B3 B6 में पार्ट 1 का ही B3 कहता है बेटा, टू स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग and thin parallel wires are 0.1 meter apart carrying a current of 10 ampere each. Determine the magnetic field at point 0.1 meter from both the wires in two cases when the current are in same direction. दूसरा opposite direction। देखो बच्चा, पहले पार्ट में करंट का डायरेक्शन सेम, दोनों के बीच की दूरी 0.1 मीटर। एक ऐसा पॉइंट चुनो जो दोनों से बराबर दूरी पे हो, दोनों से बराबर दूरी पे हो। ये हो गया पॉइंट, ये भी हमारा 0.1 मीटर और ये भी हमारा 0.1 मीटर। यहां मेरे को रिजल्टेंट फील्ड निकालना है। इस वाले की वजह से ऐसा फील्ड 90 डिग्री एंगल पे, इस वाले की वजह से ऐसा फील्ड, ये भी हमारा 90 डिग्री एंगल पे, है ना बेटा, है ना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फर्स्ट में था करंट सेम डायरेक्शन में, सेकंड का था एक में उल्टा कर लो। अब देखो B6 में B4 चाहिए। B4 देखो, 4 इनफाइनाइटली एल शेप्ड वायर्स। देखो बच्चा B4 में B4 में देख बच्चा, ऐसे वायर आया, यू निकल गया, ऐसे आया, यू निकल गया। ठीक है, सब में हमें डायरेक्शन ऑफ करंट दिया हुआ है। कैसे कैसे दिया हुआ है देखो, इसमें करंट हमारा ऐसे और ऐसे, इसमें करंट सेम डायरेक्शन में, इसमें करंट फिर उल्टा, इसमें करंट फिर सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो देख बच्चा, इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैंने मान लिया 1 नंबर, इसको मान लो 2 नंबर, यहां निकालना है फील्ड। तो देखो ऐसे करंट है, यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो बाहर की तरफ, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया बाहर की तरफ। इसका देखो, इसमें हमारा ऐसे करंट है बेटा और यहाँ फील्ड चाहिए, ये भी हो गया बाहर की तरफ। ठीक है, इसका देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, यहाँ फील्ड चाहिए बाहर की तरफ, ये भी हमारा बाहर की तरफ। इस वाले का ऐसे करंट, यहाँ फील्ड चाहिए बाहर की तरफ, इसका भी आ गया बाहर की तरफ। ठीक है, इसके लिए ऐसे करंट, यहाँ फील्ड चाहिए अंदर की तरफ। ठीक है बच्चा, इस वाले का फील्ड, ऐसे करंट, फील्ड यहाँ इनवर्ड्स, इस वाले का ऐसे करंट, फील्ड यहां चाहिए तो अंदर की तरफ। अब देख सारे का हमारा आएगा बेटा अंदर की तरफ, 4 बाहर की तरफ, 4 अंदर की तरफ, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल। ठीक है बच्चा, अब चलो B6 देखो बच्चा, B6 में B6 में a long wire carrying a current I is bent to form a plane angle theta. Find the magnetic field B at a point
on the bisector of this angle situated at a distance x from vertex. देख बच्चा, एक ऐसा वायर, एक ऐसा वायर, ऐसे करंट आया और ऐसे निकल गया, यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये एंगल हो गया θ/2 और ये डिस्टेंस है x, लेकिन हमें चाहिए होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x sin θ/2, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू, इसके वजह से ये हो जाएगा μ0 I डिवाइड बाई 4 पाई x sin θ/2 इनटू sin अल्फा प्लस sin बीटा, तो इस तरफ का एंगल है 90 प्लस इस तरफ का एंगल ये साइन ऑफ 90 माइनस θ/2। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर ले, और इस तरह के दो वायर हैं इसलिए इनटू 2। ठीक है बच्चा, अब देखो B8 में देखो बच्चा, B8 पे गौर करो, अब देख बेटा, अगर तुम इस लूप में घूम जाओ तो पहले यहाँ टच करोगे पॉजिटिव प्लेट, लेकिन यहाँ टच करोगे नेगेटिव प्लेट, इसका मतलब नेट ईएमएफ 0 है बेटा। इसमें भी लूप में घूम जाओ, यहाँ भी देखोगे कि नेट ईएमएफ 0 है। दोनों लूप में अगर नेट ईएमएफ 0 है, इसका मतलब बेटा करंट होगा ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा बेटा। ठीक है, B5 नहीं बच्चा, B5 खुद से करो। पार्ट 2 में आ जाओ, पार्ट 2 में आओ। पार्ट 2 का सेक्शन भी हो चुका है। पार्ट 2 का B5, B2, B3, B5 देखो रे। B2 में देखो, देखो बेटा B2 में, B2 क्वेश्चन कहता है करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन द ग्रुप्स ऑफ इंसुलेटिंग semicircular disc of radius r. The current enters at point A and leaves from point B. मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटा D वाले पॉइंट पे। देखो एक सेमी सर्किल मानो, इस सेमी सर्किल पे 3 वायर रखे हैं बेटा। एक ऐसा वायर, इसमें करंट इस तरह से, ठीक है, नहीं करंट नहीं, इसमें करंट नहीं है बेटा, सिंपल डॉट दिया है। एक करंट नहीं है इसमें, 2 ही वायर हैं। एक वायर ऐसे है, यहाँ 30 डिग्री एंगल, ठीक बच्चा, इसमें ऐसे करंट, और एक हमारा ऐसे है, ऐसे करंट, ये भी हमारा 30 डिग्री एंगल है। ठीक है बच्चा, देखो जी, अगर कोई भी सेमी सर्किल पे होगा, है ना, और कोई भी वायर हो बेटा, चाहे किसी भी एंगल पे हो, है ना, अगर यहां से जोड़ोगे तो हर बार ये एंगल 90 होगा। ठीक है बच्चा, अगर ये 2r है तो ये हो जाएगा 2r sin थीटा होगा। तो अब इसका अगर लिखोगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड, तो B इक्वल टू क्या लिखोगे, लिखोगे इस तरफ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, इसके वजह से, तो कितना μ0 I बाई 4 पाई r, 4 पाई r, है ना बेटा, ये हमारा r है, इनटू इस तरफ एंगल गायब है तो sin 0 प्लस इस तरफ का एंगल, ये वाला एंगल हुआ
sin 90 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, अब मैं तुम इन दोनों के लिए इसी का इस्तेमाल करो और ध्यान दो कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देख बच्चा B3 में, B3 में देखो, B3 बताऊंगा नहीं, B3 में खाली बताऊंगा एक फार्मूला। B3 का एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, स्क्वायर का तुमको निकाल के दिखा चुका हूं मैं। B3 का फार्मूला 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 इक्वल टू ln2। ये ln2 का बेटा एक्सपेंशन होता है। ठीक है, B3 में इतने ही बताने के लायक है भाई, खुद से करो। अब B6 में कहता है an infinitely long conductor PQR is bent to form a right angle. A current I flows through PQR. Magnetic field due to current at point M is H1. M पे अगर H1 है, अगर हम एक और वायर लगा देंगे, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नाउ M2 हो जाएगा। तो H1/H2 क्या होगा? देखो B6 में पहले हमारा ऐसे करंट है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटा, है ना। ऐसे करंट हमारा आई, तो ऐसे करंट आई। अब कहता है यहां से एक और वायर जोड़ दो, तो अगर एक और वायर जोड़ दोगे तो ऐसे करंट आई होगा, तो यहाँ I/2 निकल जाएगा, है ना। और फिर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ये खुद से करो। अब B5 देख बेटा, B5 में कहता है 2 लॉन्ग वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2d। ठीक है, तो कहता है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग द लाइन x डैश है, कैसे वेरी करेगा? देखते बच्चा, एक करंट ऐसे मान ले, एक करंट ऐसे मान ले। ठीक बच्चा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो। अब कहोगे बेटा इसके वजह से एंटी क्लॉकवाइज फील्ड, इस वाले पॉइंट पे ऐसे नीचे, इस वाले पॉइंट पे ऐसे ऊपर। ठीक है, यहां देखो इसके वजह से यहां ऐसे नीचे, यहां ऐसे ऊपर। ठीक है बच्चा, है ना। अब सुनना, बीच वाला एरिया में दोनों का मैग्नेटिक फील्ड देख बेटा अपोजिट है ना, इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा बेटा जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा ना। तब क्या कहोगे? हर वायर के दोनों तरफ फील्ड का डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, हर वायर के दोनों तरफ फील्ड का डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, बीच में भी दोनों उल्टा होना चाहिए, और बीच में कहीं 0 आना चाहिए। मतलब कैसा? अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा होना चाहिए, प्लस माइनस। तो कौन सा बच्चा ऑप्शन? हमारा बच्चा बेटा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चा, C1 देखो, C1 देख बच्चा, C1 क्वेश्चन का हमारा हिंट यही है बेटा कि वायर की लंबाई तो 2πr है। C1 में वायर की लंबाई तो 2πr है बेटा, लेकिन सर्किल पूरा नहीं है ना। तो मान लो सर्किल का रेडियस हमारा r1 है, तो गिवन एंगल के हिसाब से ये कितना होना चाहिए? 2π माइनस थीटा इंटू r1 होना चाहिए। बोल बच्चा, ठीक है। तो यहां से बेटा r1 निकाल ले, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेगा? μ0I बाई 2r इंटू 2π माइनस थीटा बाई 2π r1 यहां से पुट करो। ठीक है बेटा, चलो आगे देता हूं होमवर्क। अच्छा बेटा कोई बताओ मुझे, एक्सरसाइज 2 में कुछ किए हैं क्या हम लोग? नो सर, कुछ भी नहीं किए अब तक ना। ठीक, तो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 में लिखा जाए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में सर कुछ क्वेश्चन दिए थे सर। कुछ किए थे,
यस सर, 2-3 पार्ट 1 में? यस सर, कुछ एक क्वेश्चन दिए थे सर, 4-5। पार्ट 1 में तो 5 दिया था, और पार्ट 2 में? पार्ट 2 में सर अच्छा, तो चलो पार्ट 1 में और भी कर सकते हो तुम। अभी पार्ट 1 में 5 तक दिया था ना, तो 5 से आगे कर सकते हो तुम, 6 से कर सकते हो, 6 से लेके 9 कर सकते हो। और पार्ट 2 में 1 2 3 हो चुका है ना? 1 2 3 हो चुका है, तो फिर 4 और 5 कर लो, फिर आगे आगे चार्ज पार्टिकल का फोर्स आ जाएगा। फिर पार्ट 3 2 से 5, ठीक है, और डीपीपी B11। चलो इतना कर लेना। चलो बच्चा, बाय फॉर नाउ।